तो भी हमने ਹੁਣ खड़े मोटे सल्के दे समय से अपने बीजेपी पार्टी के लीडर साहिबान वर्कर साहिबान अहुदेदार साहिबान मेरी लोक कांग्रेस पार्टी के अहुदेदार लीडर साहिबान श्रोमणी अकाली दल संयुक्त के अहुदेदार लीडर साहिबान गज के फरमाओ वाहिगुरू का खालसा वाहिगुरू। मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता कि मैं मालवे के घूमता फिरता थी ज़्यादा बोल गया उसे कड़ा थोड़ा जहा बैठे आप छोटी विस्तार तैयार करूँगा क्योंकि 5 बजे अपना आज अभियान भी बंद हो जाना। मेरे 2 मित्र और इंतजार कर रहे हैं उन्होंने जाना है। मैं तो 2 चीज़ा कहना चाहना था। सरकार बनेगी ये लाजमी है, लेकिन ये ता बनेगी जे अपनी भुगतान आप पिछली बार ज़्यादा परसेंटेज पाई। ये नहीं कि वोटा नहीं है, ये ना हो कि अपने घर चो कोई निकल के जाके वोट ना पा के आया कि खड़ना जी लाइन के इस बार लाइन से खड़ना पड़ेगा। 5 तरह की लड़ाई है, सारे कढ़नगे अपन वोटा ये अपन घट हो गई आपस कश खा लागे। लेकिन अगर आप अपन भुगतान कर गए अपन कट्ठिया नहीं उन्होंने फटिया हुई वोट की डिवीजन डिसाइड करेगी पंजाब के विच की सरकार सुशोभित होगी। अजूबा रिजल्ट निकलणगे, ये रिवायती चोन नहीं है, तुम देखते रहो। मेरे बुजुर्गों जियो माताओं बहनों उन अभियान खत्म हो रहा है और मैं नहीं समझता कि मैं अपनी ड्यूटी करके जाऊंगा जब मैं टोपी वाले के बारे थोड़ी गलना करके जाऊंगा। ये हर एक जाके गारंटियां देना, गारंटियां और किस आधार से गारंटी, किस आधार से गारंटी देता है कि जी 1,80,000 करोड़ पंजाब का बजट वो 40,000 करोड़ जी रिवायतियां पार्टियां ने, रिवायतियां कौन ने, जेपी कांग्रेस अकाली दल हूँ सानू भी गिनती चलो वो कांग्रेस वो नहीं रिवायती। मेरी 2 महीने पुरानी पार्टी वो रिवायती है। वो आप गंगा स्नान करते ना तो गागर आती है, कावड़िए लेके आते हैं गागर, वो हर बार गंगा में स्नान करके धुलता है, दुध के नाल धुल के फिर टोपी पा के आता है, वो रवायती नहीं है। इसनों किसने हक दिता दूसरे के उत्ते उंगल उठाने को? साडे सारे समाज के उत्ते उंगल उठाता कौन है? मुख्यमंत्री नाम का जरूर है केजरीवाल साहब, मुख्यमंत्री है, लेकिन है कैसा मुख्यमंत्री? ये तो म्यूनसिपैलिटी चलता है, इन फौजदारी करनी नहीं आती, थाना ही नहीं पास नहीं, उन्हें किमें अमन शांति रखेगा पंजाब? दसो पता ही नहीं किन करनी। एक किसी हौलदार नाल बैठे तो एक किमें ले आएगा है अपनी गारंटियां का पैसा 40,000 करोड़ देना चाहिए तब नहीं। ये कहता जी मैं वो ठगी जेडे है सारी रवैतियां पार्टियां मारदियां ने ठगी ये इस्तेमाल करता है। टेलीविजन देखा नहीं सारू ठग कहता सारे टोपिया ये तो दसे कोई ना दुध का पिया हुआ जो पूरे 800 करोड़ रुपया चैनल पड़ता फिरता कितों आ रहे पैसा कितों आ रहे? दिल्ली के बजट दिल्ली की विधानसभा के पास होया एडवर्टाइजमेंट रेवन्यू जो सरकार का बजट है 800 करोड़ रुपया। ये इसलिए कि उत्थे लगा उस सरकार दिल्ली सरकार के कामों से लग सकता है। क्या इसमें छूट है कि वो आके पंजाब का अपनी पार्टी के वास्ते लगा? सरकार का निर्माण जोड़ा होता है वो कुर्सी नाल जुड़िया होता है, वो पार्टी नाल नहीं जुड़िया होता। पंजाब का निर्माण दे कोई पैसे है आप गुजरात नहीं जाके ला सकते। तो इन क्यों नहीं पूछते? तुम जो चैनल वाले खड़े सानू तो बहुत कुछ पूछोगे भाई, पूछो और की स्टेट हो तो अपनी ड्यूटी भी निभाओ। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये 40,000 करोड़ ठगी रोक के 2,000 रुपया बीबिया मिलूगा, बिजली के जिम्मे भी इन्हें मुसीबे अपने पता नहीं इन्हें जितने मतलब भूल ही जाते किन्ने ने। मैं दसो इनकम टैक्स का अफसर है, इन्हों नहीं पता कि बजट किमें बनता है? सारा पता है आंकड़े क्यों जोड़ने होते हैं। तो रेवेन्यू डेफिसिट बजट के विचों यानी कि संपत्ति तो ज़्यादा खर्चे के हिसाब के विचों 40,000 करोड़ कितों कटूगा? मैं दसो तो सही।
झूठ मारता पूरा करता फिर कहता कि अस्पताल लाऊंगा मैं सारे मोहल्ला क्लिनिक करूंगा। हाँ हाँ बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन मैंने ये दसो कोविड याद है? कोविड हुई सी ना, कोरोना याद करो टीवीओ तुझे टेलीविजन की अर्थियां देखी सी ना, दिल्ली देखिया थी कि नहीं दसो? देखिया थी ना, जिन्नी कोविड दिल्ली हुई सी उन्हें पंजाब च उत्थे अर्थियां इन्नियां दिखियां क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई हस्पतालों के विच ना पहुंची। सच बोलदा कि नहीं दसो? दसो मैनू सच है कि नहीं? ते वो जिम्मेदारी किहदी सी? मुख्यमंत्री दी। आ बंदा खुजली पार्टी और वो जब नहीं कर सकिया फिर पल्ला झाड़न मोदी साहब को चिट्ठियां लिखने लग गए। दसो भाई ये क्या बात है? पंजाब से भी कोविड 19 हुई, जरूर चिराग बुझे परिवार उसके कारण, लेकिन ऑक्सीजन की घाट के कारण एक परिवार के विच एक चिराग नहीं बुझिया क्योंकि असं जिम्मेदारी निभाई अपनी। एक किमें पूरे आके हस्पताल लगाएगा और सारी हेल्थ पूरी करेगा। इनको आए हुए कहते आगे गलती कर वापस जा। 2.5 लाख गुजरे हुए परिवार ने उन्हें माफी मांग के वापस आके वो सेंट्रल हेल्थ निकाल मारते निकला है। कोई हसान वाला बैठाता, कोई गाड़ वाला बैठाता, बजा के केड़ी सरकार थानू दे सकती है आर्थिक मजबूती? जे तुसी एक तरफ बल्ले वाला करता है वो कहता जी मैं पंजाब वो पार्टी कुछ होर कह रही है, वो कुछ होर कह रही है, मैं तो समझ नहीं आ रही कि होर ते वो कहता है कि पंजाब मॉडल जीन्स तुसी लियाओ जिमीदारां नू अपनी हाई करके ते पंजाब वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के वेयर हाउस तुसी रख दो ते 75% तुसी अज ले लो ते फिर 3 महीनों के बाद आयो तो वध चुका तो माल मंडी में घट हो जूगा। उस समय तुसी वध दे तरीके नाल मेरे को उस चीज का मुल ले जो मैं दसो। इन्ने बड़े वेयर हाउस ने एक केड़े वेयर हाउस जाऊंगा? पंजाब वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के वेयर हाउस देख के तो क्या हाल है, उत्थे चूहे खाणगे थोड़ी जिंस नूं। अरे प्रोक्योरमेंट किवें हुंदी है मंडियां? तुसीं पहला थोड़ी तो आड़ती आया वो बैठा है जिन्हें कोई आड़त की हुई या कोई मंडी जाके कितने काम किया हो या पल्लेदार हो कोई उरे जी प्रोक्योरमेंट होती है वो एफसीआई के राही प्रोक्योरिंग एजेंसी स्टेट प्रोक्योरिंग एजेंसी करती है उसके वास्ते। एक केड़े वेयर हाउस प्रोक्योरमेंट होती है गल्लां ऐसियां सब्ज बाग दिखाते ने, ख्याली पुलाव खाते ने ते खिलाते ने। बीबी आ गई हो साडी छोटी और काका वो कहते कैप्टन साहब को इसलिए हटाया क्योंकि वो बीजेपी के इशारे से दिल्ली से सरकार चला रही। लो सुन लो एक तरह का सच भी बोल के क्या है जे असी लोन्स नूं रोकण वास्ते और थोड़े बच्चों के सुरक्षा के वास्ते अगर असी होम मिनिस्ट्री नाल ते प्रधानमंत्री ते बाकी सेंट्रल एजेंसी नाल तालमेल रखते हैं अपनी ड्यूटी निभाने वास्ते एक गलत किया सी कोई? दसो जे असी सड़क बनाने वास्ते सेंट्रल गवर्नमेंट को जाके अपने मंत्री ने लाख पैसे लेके आए हैं, एक गलत काम है। एक बच्चे भी गल करते हैं और नलायकी देखो इंसान की जान दे रहा प्रधान कांग्रेस पार्टी का इसनों तो हटाना चाहिए एक मिनट के कि तेनू पता कि तेरा मुख्यमंत्री दूसरी पार्टी नाल रल मिल के सरकार चला रहा है तो तू प्रधान के रह सकता है कि नलायकी दिखा के सानू पहले क्यों हटाया? बड़िया गल एक कितों चलाते ने कांग्रेस पार्टी में भाई मैं शुक्र मन्ने तुगलक लेन किथे है जी? एआईसीसी हेडक्वार्टर किथे है जी? बठिंडे दिल्ली ये तो बहुत बच्चे ने इन्होंने समझ नहीं एक कुछ नहीं दे सकते। मैं देख लिया इन्होंने बहुत 35 साल इन्होंने थले काम किया है। ये तो शतरंज खेलते हैं इन्होंने यही नहीं पता कि काला केड़ा ते चिट्टा केड़ा घोड़ा किवें चलता है तो प्यादे किवें चलते हैं। थोड़ा कौन है थोड़ा कौन नहीं है इन्होंने कोई अंदाज नहीं। ये दूसरी दुनिया से ऊपर फिरते हैं। इधर तालियां मारते हैं जब प्रवासियों को गाली कढ़ते हैं और तो जाकर प्रवासियों के घर से उन्होंने अपनाते हैं। ये क्या ढूंढना पड़ता? प्रवासी प्रवासी नहीं है सारे पंजाब जड़ा हिंदुस्तान है भाई साहब। सुन लो जे मैं जाके कश्मीर बैठना मेरे हक है, मैं कश्मीर बैठूंगा, मैं हिंदुस्तानी, मेरी पासपोर्ट है हिंदुस्तानी। जे कोई बिहार को हक
ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਨਾ ਬਰਾਦਰੀਵਾਦ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ 4.5 ਸਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੁੱਛ ਸੀਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਸੀ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ 4.5 ਸਾਲ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਲੋਕਲ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਲ ਕਬੂਤਰ ਪਟਾਕੇ ਬੱਜੇ ਜੋ ਸਲੇਟੀ ਰੰਗ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਜੋ ਉੱਡਦੇ ਨੇ ਗੁੰਬਦ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਜਦ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕਲ ਕਬੂਤਰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਤਾਰੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਟੇਟ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ, उसकी होंगी है जिम्मेदारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी कि नहीं? संविधान सारे जिम्मेदार होंगे। तो या जेडे तुसी आज ने दस्सिया तुहानू 92% जेडे वादे महाराज साहब ने अपनी सरकार होने के समय पूरे किए से बाबा बुलाਉਂਦੇ वो कित्थों गया सी पैसा? छोटे 19 मंत्रियों के महकमे का नहीं, उन्होंने फाइल के सिग्नेचर ने थोड़ा पता सरकार के निर्माण का पैसा जाता है। कैबिनेट के उत्ते सिग्नेचर ने पीएचसी की वेबसाइट देख लो, या तुम उत्थे झूठे बोल करार होंगे हो या अज झूठे हो, एक जगह ना झूठ बोल रहे हो। ये तो बेशरम ने कहते कि असं 111 दिन से चमकाता पजामा जैसा कि चमकाएगा। महाराजा कैप्टन अमरिंदर सिंह जिंदाबाद, महाराजा कैप्टन अमरिंदर सिंह जिंदाबाद। 111 दिन में दसता इन्होंने की काम किया, 11 लाख रुपए दिन की आमदन फड़ा लिया, बस और कुछ नहीं किया। कर लो हिसाब लाओ, 111 10 करोड़ 111 में डिवाइड करो कि निकलता 11 लाख रुपए दिन में। और हाँ, मुख्यमंत्री बनाता जमीन ਉਹਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਚ ਬਿਠਾਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਐਕਸਟਰਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬੈਠਦਾ, ਜੋ ਚੀਫ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲੈਂਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾਦਾ ਕਿ ਜਾ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਲੈ, ਕਿਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚੋਲ ਲੈ, ਕਿਤੇ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਚਰਾ ਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲਾ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਮਕਾਤਾ ਸੀ। भाई जे तुसी अपनी गली नाली पक्की करनी है, म्यूनसिपैलिटी का बंदा आता है, आपका एमसी थोड़ा एस्टीमेट बनता है, एस्टीमेट आता है पूरे रूप नाल करनी है, कोई फाइल वापस आती है 3 तो 4 महीने लगता गली को पक्का करने। क्यों तब तू होगा मैं ते तेरी सरकार ही रही थी ते जेड़े काम होए ये भी बूटे नहीं कीते ने। बूढ़ा ये वही बूढ़ा है जिन्हें 11 सीटें जिताइयां थी, ये वही बूढ़ा है ਜਿਹੜੀ 77 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਉਹੀ ਬੁੜਾ ਜਿਹੜੀ म्यूनसिपैलिटी के अंदर ਚੱਕ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਇਹੀ ਬੁੜਾ ਇਹ ਉਹੀ ਬੁੜਾ ਜਿਹਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਨੂੰ ਜਿਤਾਈਆਂ, ਔਰ ਇਹੀ ਬੁੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਮੰਜੂਗਾ। ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਕਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ, दिल्ली मॉडल, गारंटी नॉन गारंटी। और दूसरा काका कहता बड़ा, वो कहता कि मैं रेते दे नाल रेता बेच के अपने मजूरी पूरे करूं। रेता बेचेगा रेता बेचेगा वो दाखे दे विच असीं थोड़ा लुधियाने जिले दा 5 दिन पहला साडे उम्मीदवार ने साझे उम्मीदवार ने 250 ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦੀ ਬਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਰੇਤਾ ਬਚੂਗਾ? और रेते लाल पंजाब बनाओगे, बोलियां नहीं करते। दिल्ली की सरकार 1,80,000 करोड़ को रीशेड्यूल करेगी डेट में, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5,000 करोड़ महीने ਦੇ ਆਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਗੇ। ਪੰਜਾਬੀਓ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਸਭ ਜਵਾਬ ਦਿਖਾਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ये नहीं कर सकते, एक को फौजदारी नहीं पता, दूसरे का यही नहीं पता कि कल कितने है।
ਛੱਡੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। और साढ़े ये ना समझो इतने हुणे गल बदल के जी बीजेपी सिखा की विरोधी पार्टी। मेरी दादी राजमाता महिंदर कौर बीजेपी के मैंबर, पार्लीमेंट्री बोर्ड के मैंबर, 2 बार मैंबर पार्लीमेंट। मेरा परदादा महाराजा भुपिंदर सिंह सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा के पहले हिंदुस्तान के प्रधान। भारतीय जनता पार्टी महाराजा जिथे हैडक्वार्टर है जिन्हें तो महल हो मेरा सानू सुनाने की चीज की होती है। मेरे पुरखे ने चौबोर साहब की गली के बाद बड़े साहेबजादे संस्कार करने वास्ते तजवीज किया ने अपने हाथ का लिखा हुक्म नुमान दिता 36 शतरा का मुद्दा ये 13,582 की इतना तो चिट्ठी की जरूरत है। पढ़ो तुसी मेरे हो मैं छोटा आपा इना तो बड़े सिख हैं। नंबर 1 नंबर 2 ये जेडे सियासी पापड़ भेजते सियासी पापड़ ये किसानी के मुद्दे थे। और देखो एक बड़ी गल है कि कोई प्रधानमंत्री वापस ले नियम और माफी मंगे। कभी किसी म्यूनसिपैलिटी ने प्रधान को माफी मंगते देखे दसो? कभी नहीं। ਅੱਜ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਿਸ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਆਈ ਰਿਗਰੈਟ ਮਾਫੀ ਮੰਗਤਾ ਹੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 84 ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਾਖਲਾ ਕਿਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੋਟ ਪਏਗੀ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ 3 ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। पता नहीं किन्ने 100 MP चुने हैं, किन्ने MLA चुने हैं, किन्ने म्यूनसिपैलिटी के कमिश्नर चुने हैं, सरपंच चुने हैं। वो तो तुम भुल गए जिन्हें वापस ले लिया और बंदे ने माफी मांग ली उन्होंने हली भी क्यों कह फिरते हो? शर्म नहीं आती? ये रोकना पड़ेगा। बहुत हो गया। दरबार साहब तो बड़ा तो नहीं है क्योंकि 2 पुराने वापस लेते हुए नहीं है ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਵੋਟ ਪਏਗੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਜ਼ੋਨ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ ਆਪਣੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਵੋਟ ਪਏਗੀ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वास्ते, डेट रिशेड्यूलिंग वास्ते, रेवेन्यू इलास्टिसिटी वास्ते। इस वास्ते वोट पड़ेगी और वोट पड़ेगी फंड के और उस फंड का हिस्सा किसी लेना। तो मेरे वीरों बहुत हो गया, मैं अगे जाना नहीं तो झूठ पड़ेगा मैंने। मेरी दोनों सारे में फरियाद है और कोई टोली हो रहे तो माफ करना। पुराना मन में छोटे पुराने साथी रहे हैं, मेरे को साथी कभी रहे पर उन्होंने गल चलाया तो तुम जानते हो गप्पी पूरे किहड़ा लाने से मेट्रो ट्रेन चलानी सी ना। हाँ ट्रेन अज तक चलते मेट्रो ट्रेन नहीं विच मैंने कुछ जाने फिर नहर उन्होंने बसा बसा मैं पता। देखो सोच बड़ी बड़ी है उन्होंने, भाई छोटा आदमी है लेकिन मैं इन्ना जानता कि अज अपन एक्सपेरिमेंट करने की गुंजाइश है नहीं। जे दिल्ली की सरकार के नाल हिस्सेदार सरकार उन्हें ना बनी ना, पंजाब अनाथ है। हिस्सा पाओ, वोटा भुगतान करो। जरा पहली मैं देखिए इस हल्के के 12,900 बंदे ऐसे ने वोटर जिन्होंने अपने हल आज तक अपना मन नहीं बनाया वोट क्यों देंगे। या तो वो उपेक्षित तौर पर दसना नहीं चाहते किसी कारण, या उन्होंने अपना मन नहीं बनाया। अगर ऐसे लोग है अपने पास 3 दिन होने उन्होंने समझाओ ये गल इन्हों के पास की जवाब नहीं ना करना। कोई आई वो हसान वाला बना दो मुख्यमंत्री अपना बच्चे का ढिड क्या कॉमेडी शो के नाल भरेगा, क्या गल्ला करते हैं। तो तुसी सुरक्षा के वास्ते, राष्ट्रवाद वास्ते, समाजिक एकता वास्ते, भाईचारे की एकता वास्ते ये साडे पार्टी ने एनडीए ने नकोदर दे विच जिहड़ा जनरल सीट है 4 जट खड़े ने आपां एक वाल्मीकि मुद्दे में ये उनके सोच बरादरी बात काबिलियत देखो इंसान दी ये पंजाबियत है।
ये ना देखो प्रधान पूरा नाम मेरा चाचा अपने वो वाला जाखड़ सुनील जाखड़ जी कहते ने मैनू चीफ मिनिस्टर इसलिए नहीं बनाया कि मैनू उतो दिल्ली फोन आया और जे महामहिम का कि तेरा साफा नहीं है तेन इसलिए असं नहीं बना सकते। मैं कहता जी 2 बार पहला था मुख्यमंत्री ही नहीं पाए। मेरे दादाजी उस समय राजमुख प्रमुख सी के पेप्सी थे नहीं सीखे हाँ फिर मैंने दसो उसी साफा है नाल क्या मैं कहना अगर मैं ना कामयाब हाँ मैं नकम्मा मैं ना काबिल हाँ और ये उत्थे ने उस इलाके जिथे चॉइस होती है जरूर बनाओ इन्होंने इतने कोई नहीं है आप सारे कह ये छोटिया सोचा वाले कांग्रेसी ने ये फाड़ देने लोगों को देखो हूँ इन बना दो जी ये बरादरी अपने वाली फायदा कि पिंड के तुम ऐ फाड़ पाओगे असर भी पैदा चोण का कल खत्म हो जू चोण का कल वोटा पै खत्म हो गया आप नहीं रहना अपने महलिया थोड़ी जगह का कोई फायदा नहीं है। बड़ी सोचना चलो बड़ी दिशा ना चलो महाराज साहब ने मिस्टर गांधी को मैच पढ़ी होती थी कि मैं रिजाइन कर रहे हैं रिटायर कर रहे हैं चोन लड़ के अपनी लीड करूंगा पार्टी उसके बाद तुझे मुख्यमंत्री अपना चुन लो। मेरी रिक्वेस्ट मेरी सजेशन है तुझे बल ए लो सुनील जाखड़ में बनाओ और मेरे बाद मेरी सीट में कपिल दे दो। शुक्र है पहले ही निकला है मेरी सीट क्लियर नहीं थी मुझे पता है पर असी अपने घर की सोच रहे हैं साढ़े घर अज भी आरती होती है असी कृष्ण वंशी भी है जो सिख है गुरु गोबिंद सिंह जी के असी पंजाबी भी है पंजाबियत भाईचारिक एकता निर्माण और आर्थिक तब्दीली के वास्ते वोट मंगनी है आप और मंगी है। प्रधानमंत्री साहब इतनी तीन मीटिंग हो करके अज राजनाथ जी महाराज साहब ने रोड शो कर इतना गजब का रोड शो तो यार कहता जी क्या किया आजा आता कहीं नहीं इनको फौजदारी नहीं आती सुरक्षा देगा सर कौन पता नहीं कितने नंबर की गारंटी है सुरक्षा इतनी गारंटियां की लिस्ट है मैं तो याद नहीं कितनी गारंटियां देती है ये तो खैर मेला ताहे लोग पूरे गफ्फे जेडे दिंदे ने है जे सब जुबान खिला के अपने खैली पुलाव के नाल वो छड्डियो ना पछाण चुन लिया पर सुनो जरूर मौजा मारो हसांदा हसो मैं भी टेक कीता होगा तो 50 रुपए की झील मिलता ते बच्चों के वास्ते अमन शांति वास्ते बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। भारत माता की रोल 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 हाँ जी सर आज चुनाव प्रचार चालू साहब ने की कहना चाहूँगा आवाम ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰ ਲੁਧਿਆਣਾ मैं तो कह रही कि डेवलपमेंट वास्ते ਤੁਸੀਂ निर्णय करो कि ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਧਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਚੋਇਸ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਇੰਜਨ ਵੋਟ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਪਾਓ ਠੰਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ और छोटा निर्माण का अर्थ यह है कि पंजाब का निर्माण जो पंजाब सुरक्षित रहेगा जो पंजाब स्थिर रहेगा जो पंजाब के आर्थिक स्थिति के वास्ते कोई मदद कर सकता है उस धड़े को तुम वोट पाओ और जब तुम यह सोचोगे तो इको एक जगह हैगी है जिथे तुम अपनी वोट का भुगतान करना चाहिए थोड़ा और वो है एनडीए की साझी जी साडी संगठन ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ मैंने सवाल एक मिनट मैं निकलना फिर समझ रहे हो कि मोदी साहब और कैप्टन साहब और किमसा साहब काबिल नहीं है कि देखने के पंजाब से स्थिरता लॉ एंड ऑर्डर की रहे इन्हों पूछो ना बीजेपी अपने आप वालिया इन्होंने पास फौजदारी नहीं इन्होंने हसा आइडिया ही नहीं है कि पुलिसिंग पुलिस वर्क सिक्योरिटी वर्क किमें होंदा है इन्हों के पास तो है ही नहीं क्वालिफिकेशन ही नहीं है
ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬਣ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਯੂਪੀ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਂਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਚ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡਣ ਨਾ ਲੈਣ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਡਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ये मानते हैं। लेकिन जिथे तक दूसरी बात है धुमलेपन की, और मैं क्या कहूँगा, तुम टेलीविजन तो नहीं देखते भाई, आप कुछ निर्णय करो, पूरे तुम खड़ो तालियां मारो जो कहन के प्रवासी बाहर जान, और प्रवासियों के घर च जाके तुम उन्होंने अपनाओ। मैनू दसो इसका क्या मतलब होंगे। सर गृह मंत्री अमित शाह जो लुधियाने फेरी ते आए थे, उन्होंने एक बयान दिता कि जेड़ा पंजाब में धर्म परिवर्तन हो रहा है ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। देखो जी, मैं इस उत्ते टिप्पणी कर नहीं सकता, बिकॉज ये जी धर्म दी गल्लां ने ये मेरे दायरे च नहीं आउंदियां। मैं तो एक पार्टी का जनरल सैकटरी हाँ, छोटी जी निक्की जी पार्टी है नवी जी, ते वो और उसके मतलब गठजोड़ की गल्लां मेरे जरूर पूछो, ये मैं माफ़ी मांगता, मैं जवाब दूंगा। थैंक यू।